आप आ गए? आ गए। गुलजारी, ये खाना ले जाओ और नाश्ता ले आओ। ये 2 लाख मुंशी दे गए थे। मुझे लगता है खान जी कि आप अपने दिल में कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। खान जी, अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के दुख दर्द नहीं बांटते तो इस रिश्ते के कोई मायने नहीं रहते। मैं आपकी बीवी हूं, मुझे अपने दिल का हाल, अपना दुख, अपना मसला बताएं। एक हमदर्द और दोस्त बनकर बताइए मुझे। हाँ जी, मैं ये बात कभी नहीं भूल सकती कि आपने मेरी खातिर अपना पूरा खानदान छोड़ दिया। तो क्या मैं आपके लिए कोई कुर्बानी नहीं दे सकती? आप बताइए तो सही। प्लीज प्लीज खामोश मत रहिए, कह दीजिए आपके दिल में है। साबो, मैं तमीना से शादी करना चाहता हूं। बस इतनी सी बात, कर लीजिए। जानती हो तुम क्या कह रही हो? मैं सिर्फ एक बात जानती हूं, मैं आपको खुश देखना चाहती हूं। क्या बात है बेटा, बड़े परेशान दिखाई दे रहा है। बाबा, मैं शहर जाना चाहता हूं। क्यों, क्या हुआ? बाबा, मैं जब से गांव वापस आया हूं, मैंने एक ही चीज देखी है। हम गांव के सरकर्दा लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशों में लगे रहते हैं। दुश्मनी बढ़ाने के नए से नए मंसूबे बनाते रहते हैं। अपने अपने लोगों के लिए कुछ नहीं करते। मैं भी आपका साथ देता रहा हूं, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे बार बार मलामत करता रहता है। तुम शायद ठीक कहते हो बेटा, लेकिन समझते नहीं। जागीरदारी के उसूल में दुश्मनी पालना सबसे अहम उसूल है। जब दुश्मनी चल निकली तो फिर खत्म नहीं होती। अगर कोई सुलह करने की कोशिश करे तो दूसरा फरीक ये समझता है कि ये नई चाल है या फिर बुज़दिली। कुछ भी हो बाबा, हम जागीरदारों की मुकाबलाबाजी में एहतिसाल तो गरीब का होता है, मजदूर का होता है। आपकी अना और टैके की नजर तो गरीब होते हैं। बच्चे तो उनके यतीम होते हैं, लहू तो उनका बहता है, और हम उस बहते हुए खून के किनारे खड़े होकर एक दूसरे को अपनी मूंछों का ताव दिखाते रहते हैं। यही रिवायत है जागीरदारी की, और जब रिवायत कायम हो जाए
तो फिर खत्म नहीं हो सकती। इस मैदान में तो कोई सरफिरा बागी ही कूद सकता है। इसीलिए तो मैं शहर वापस जाना चाहता हूं। मैं आपसे बगावत नहीं कर सकता। तुम ठीक कहते हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारी बातें मानकर दुश्मन की तरफ सुलह का हाथ बढ़ाऊं तो वो मुझे फौरन कम्मी का दर्जा दे देगा। यही तो मुश्किल है कि हम कम्मी को इंसान ही नहीं समझते और उन्हें कोई ऐसी मखलूक समझते हैं जिसमें ना जान है ना एहसास। इसीलिए तो मैं शहर जाना चाहता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि कोई ऐसा तरीका निकाल लूं कि तुम्हारी बातों पर अमल हो सके। मैं आता जाता रहूंगा बाबा, और जब आप अपनी कोशिशों में कामयाब हो जाएंगे तो मैं मुस्तकिल यहां आ जाऊंगा। खाओ मुंशी जी, और खाओ। जी मैं लेता हूँ छोटे खां जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बात करना चाह रहा था तुमसे। जी जी। मैं चाहता हूँ मुझे लाला के बारे में हर बात का पता हो सकता है मैं इस तरह लाला को किसी नुकसानदेह कदम उठाने से रोक सकूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी छोटे खां जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। अगर आप बड़े खां जी की भलाई चाहते हैं तो मैं भला आपकी खिदमत कैसे नहीं करूंगा। शाबाश मुंशी जी, शाबाश। भाई बेशक हम एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन मैं भाई उनका, उनकी भलाई चाहूंगा। जी खां जी, अब मुझे इजाजत है सरकार। हाँ जीरो। जी छोटे खां जी। मुंशी जी को गाड़ी में छोड़ के आओ, और सुनो वो चीजें भी मुंशी जी को दो जो उनके लिए रखी हैं। छोटे खां जी, चीजों की क्या जरूरत है? मुंशी जी एक तरफ तो अपने आप को हमारा खादिम कहते हो और दूसरी तरफ हमें मखदूम बनने भी नहीं देते। ये कैसे हो सकता है सरकार? जाओ मुंशी जी, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे लाला के बारे में हर बात का इल्म होना चाहिए। जी बेहतर। मुझे यकीन है तहमीना, अब जब वसीम खान यहां आएगा तो सबा से शादी की इजाजत लेके आएगा। फिर क्या होगा मम्मी? फिर वही होगा जो मैं चाहती हूं। You're great मम्मी। नहीं मेरी जान, अभी तो बहुत सा काम करना बाकी है। मसलन क्या काम? मसलन सबा को तलाक दिलवानी है, सारी जमीनें तुम्हारे नाम लिखवानी है, और शहर वाली कोठी मेरे नाम। काश तुम्हारी बहन ने मेरी बात मानी होती, लेकिन दफा करो, बेवकूफ लड़की है बिल्कुल। हेलो। तहमीना, मुबारक हो तुम्हें। किस बात की? अरे बेवकूफ, सबा ने शादी की इजाजत दे दी है। ये खुशखबरी अपनी मम्मी को भी सुना और मुबारक हो तुम्हें। हाँ हाँ, आप एक मिनट होल्ड कीजिए। मम्मी तो पहले ही आपसे बात करना चाह रही थी। आप होल्ड कीजिए। मम्मी। हेलो। जी, आपके कहने के मुताबिक इजाजत मिल गई है। मुबारक हो आपको। तुम्हें भी मुबारक हो बेटा। थैंक यू। मैं कल हाजिर होऊंगा। मैं भी यही कहने वाली थी, तुम्हारा इंतजार रहेगा। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्र है खान जी, आपके चेहरे पे हंसी तो आई। तेरे नाम से
मैं आपको सारी जिंदगी यूं ही खुशो खुरम देखना चाहती हूँ। मेरी खुदा से यही दुआ है कि मेरा सरताज हमेशा हंसता रहे। अम्मी, अम्मी, मैंने बहुत बड़ा धोखा खाया है और अब मुझे एहसास हुआ है कि आरज़ू से बेहतर बीवी मुझे नहीं मिल सकती। आप प्लीज उनके घर जाएं और उससे शादी की बात करें। बेटा, मैं गई थी उनके घर, मैंने तोहफा भी दिया था, मगर आरज़ू ने तोहफा लेने से इनकार कर दिया। उसने तो मंगनी तोड़ने की बात की है। अगर तुम शादी के लिए रजामंद हो तो मेरे साथ उनके घर चलो, ताकि उनकी गलतफहमी दूर हो जाए। और फिर बेटा, तुम्हारे साथ जाने से ना ये रिश्ता बहाल हो सकता है। मैं तैयार हूं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मेरी दुआएं सुनी। मेरा बच्चा सीधे रास्ते पर आ गया। जीते रहो बेटा। क्या बात है, क्यों देख रही हो ऐसे? बेगम साहब जी, वो आप खान साहब के बगैर कभी चाय नहीं पीती थी ना जी? तुम बहुत बोलने लगी हो, अपने काम से काम रखा करो। जाओ खान जी को चाय देकर आओ। वो तो कब के चले गए बेगम साहब जी? तुम्हें मालूम है गुलजारी, क्या जी? तुम्हारी नई मालिकन आ रही है। हाँ जी, शादी कर रहे हैं तहमीना से। जी? आपने इन्हें रोका नहीं जी? मैंने इजाजत दे दी है। आपको पता भी था कि आपकी सौकन आ रही है यहाँ पर, आपने फिर भी इजाजत दे दी जी? मैं खान जी को खुश देखना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे लिए अपना पूरा खानदान छोड़ दिया, तो क्या गुलजारी, मैं उनके लिए इतनी सी कुर्बानी भी नहीं दे सकती? बेगम साहब जी, वैसे आपने ये कुर्बानी देकर ना एक मिसाल कायम कर दी है। लेकिन बेगम साहब जी, मैं हूँ आप ही की नौकरानी जी, मैं आप ही के काम किया करूँगी। मुझे ना कहना कि मैं उसके भी काम करके आऊँ। तहमीना, 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 ऊंट दुरुस्त करवट बैठ गया है। इजाजत ले लिया उसने, सुबह आ रहा है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो, ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। अब दौलत तुम्हारे आगे पीछे होगी। अब
अभी तुम्हारी जहानत है कि तुम इसे इस मौके को किस तरह कैश करवाती हो। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें मम्मी, आपका दिया हुआ सबक मुझे अच्छी तरह याद है। सब कुछ मेरे जहन में बिल्कुल महफूज है। मुंशी जी, आजकल तो बेगम साहब बड़ी परेशान रहती हैं जी। क्यों? वो जी आपको नहीं पता जी, बड़े खान साहब जी शादी कर रहे हैं। शादी? किससे? तमीना से। तहमीना? कौन तहमीना? वो तमीना जी, वो जो घोड़े से गिर गई थी। तुम्हें किसने बताया? मुझे तो नहीं जी, बड़े खान साहब ने खुद बेगम साहबा को बताया जी। और बेगम साहिबा ने क्या कहा? कुछ भी नहीं जी, वो तो अजीब ही औरत है जी, लाखों में एक होती है ऐसी औरत। मेरा खामद अगर कोई ऐसी हरकत करता ना जी, तो मैं तो जूतियां मार मार के ना उसका हश्र कर देती। लेकिन वो कहती हैं कोई बात नहीं, मैं तो खान जी की खुशी में खुश हूँ। अच्छा गुलजारी, अल्लाह बेहतर करे। अब बताओ मुंशी जी, क्या बात है? गजब हो गया छोटे खां जी। बात क्या है? बड़े खां जी शहर में शादी कर रहे हैं। शादी? किससे? है एक शहरी लड़की तहमीना। छोटे खां जी, आप किसी तरह से ये शादी रुकवा दें, वरना ये खानदान तबाह हो जाएगा। जब कोई खुद अपनी तबाही को दावत दे तो कौन रोक सकता है उसे? तुम्हें याद है मुंशी जी, बड़े खान ने सबा बेगम के लिए पूरे खानदान को छोड़ दिया था। बड़ा खान एक बार किसी चीज की ठान ले तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता, चाहे उसके रास्ते में पहाड़ आ जाए, वो उसको अबूर कर जाता। जी, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। मुंशी, वैसे सबा के नाम पे जायदाद कितनी है? कुल का 1/4। 1/4? क्या क्या है इसमें? जंगलात हैं, फलों के बाग हैं, स्टड फार्म है, और छोटे सरकार 20 मुरब्बे ज़राई अराजी भी है। स्टड फार्म में घोड़े भी हैं? जी हाँ। इसका मतलब ये हो कि बाकी की जायदाद नई आने वाली अपने नाम करवा लेगी। मुझे तो तुम्हारी फिक्र है मुंशी जी। अगर नई आने वाले ने तुम्हें निकाल दिया और तुम्हारी जगह किसी और को रख लिया तो? और सुना है कि सबा तो तुमसे पूरा हिसाब लिया करती थी। जी हाँ। फिक्र मत करो, अभी तुम वही काम करो। अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो मेरे पास आ जाना, मेरी जमीन पे खेती बाड़ी कर लेना। अल्लाह आपको खुश रखे छोटे खां जी। मेरी तो जान ही निकल गई थी ये खबर सुन के। आज से ये जान आपकी हुई छोटे सरकार। ठीक है मुंशी, जाओ और कोई भी नई इत्तला मिले तो मुझे पहुंचाओ। जी बेहतर। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे छोटे सरकार। सबा बेगम, तुम्हारा भी जीना आराम कर दूंगा मैं।